हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में। जहां अभी हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी। और अब हम पढ़ेंगे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा जो पार्ट यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, सबसे पहले हमें इसकी पहचान देखनी होगी, कैसे रहेगी। पहचान में है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। जैसे तुम घर जा रहे थे, मैं खाना खा रहा था। जैसे अपनी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा था, जा रहा हूँ या खा रहा हूँ, तो इसमें जा रहा था, खा रहा था ऐसे आएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो होगी वाज या वेयर। कहीं कहीं इस वेयर को वर्ब भी पढ़ लेते हैं, यानी वाज या वर कह देते हैं या वाज या वेयर भी कह देते हैं। नोट में रहेगा कि जो ही है, सी है, इट है और साथ में आई भी, और इसके बाद नाम, नाम, आई, ही, सी, इट, इन सब के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। किसका? वाज का। और दूसरा है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा। जैसे एक से अधिक लोगों की बात कर दी, जैसे हम कहें चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, तो यहाँ एक से ज्यादा हो गई ना, तो इसके लिए प्लूरल नाउन कहा जाता है। तो उनके साथ हम प्रयोग करेंगे वेयर का। किसका? वेयर का। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। और अब आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम इसके बाद सीधा इसके सिंपल सेंटेंस की ओर आगे बढ़ सकें। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पास्ट इंडेफिनेट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो है पहचान समझ में आ गई होगी। उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर वो भी याद हो गई होगी। और वाज का प्रयोग किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है ये भी आपको याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलो, उसमें अब हम पहला अपना सेंटेंस शुरू करते हैं, वो है हमारा सिंपल सेंटेंस। रूल देख लीजिए। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी होगी। कॉन्टिन्यूअस जब तक चलेगा तब तक मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगी रहेगी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए, जैसे है एग्जाम्पल में तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, तो तुम की जगह यू होगा यहाँ पर। यू, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर। हमने बताया था यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, तो वेयर। फिर क्या है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी। मेन वर्ब हमारी पढ़ना, यानी रीड, RED। उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे तो आईएनजी लोगे तो हो जाएगा हमारा रीडिंग। और क्या पढ़ रही थी? किताब, तो रीडिंग द बुक। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा देख लीजिए। मैं खाना खा रहा था, सब्जेक्ट हमारा आई है, इसके बाद आई के साथ लगना है वाज। फिर खा रहा, तो ईट, आईएनजी जोड़ देंगे तो ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। तीसरा देखिए, वे गीत गा रहे थे, तो पहले दे आएगा, दे के साथ वेयर, उसके बाद गाना, तो सिंग हो जाएगा, और उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो सिंगिंग द सॉन्ग। इस तरह से दे वेयर सिंगिंग द सॉन्ग, वे गीत गा रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों समझ में आए होंगे और बहुत आसान भी लग रहे होंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, आपको कठिन से कठिन चीज बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से हम बताएंगे और आपको यूं आसान लगने लगेगी। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपको बनानी है कि राहुल गाड़ी चला रहा था, तुम कमरे में नाच रहे थे, हम खाना खा रहे थे, वे गाँव जा रहे थे, अदिति पानी पी रही थी। इसको आपको बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ अपने मन से भी और भी जो वाक्य अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए। जैसे तुम घर जा रहे थे, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, तुम मोबाइल चला रहे थे। इस तरह से आप जो है बना सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ आप जो है बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख के थोड़ा बहुत लाभान्वित हो सकें। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहे हैं। तो मैं सभी दोस्तों को अपनी ओर से ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और बेहतर तैयारी करिए। और जो भी कठिन लगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके हमारे वीडियो पर। इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।